हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो संध्या। आज के वीडियो का टॉपिक है कि पॉजिटिव नहीं रियल बनो। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे कि पहले तो ये वीडियो में पॉजिटिव रहने की बात करती थी और अब बोल रही है कि पॉजिटिव मत रहो, मत बनो पॉजिटिव। क्योंकि आपको ये समझना है कि हमें जो सच में पॉजिटिव होना है वो हमें अंदर से होना है। जैसे एक एग्जांपल बताती हूँ मैं। जब हम समोसे बनाते हैं, रसगुल्ले बनाते हैं, कचौड़ी, पकौड़े, ब्रेड पकौड़ा, भजिया कुछ भी बनाते हैं, तो जब हम उसे हाई फ्लेम में मतलब तेज़ आंच में पकाते हैं तो वो हमें बाहर से तो पका हुआ दिखता है, बाहर से बढ़िया करारा सिका हुआ दिखता है, लेकिन अंदर से वो कच्चा होता है। तो इसीलिए हम उसे लो फ्लेम में मतलब धीमी आंच में पकाते हैं ताकि वो अंदर से पक जाए। तो इस वीडियो में मैं ये कह रही हूँ कि आपको अंदर से पॉजिटिव बनना है और रहना है, और आप अंदर से पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट तभी रह पाओगे जब आप रियल रहोगे। रियल रहने का मतलब ये है कि आप अंदर से जो हो वही आप बाहर भी हो। रियल का मतलब ये भी है कि आपको ये पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। रियल का मतलब ये है कि आप खुद के साथ सच्चे हो। खुद के साथ कैसे सच्चे हो कि हम जैसा फील करते हैं, अच्छा या बुरा, जैसी भी फीलिंग आती है हमें, अच्छी या बुरी, तो हमें क्या करना है। सबसे पहली चीज़, हमें उन फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना है, फिर वो चाहे अच्छी, बुरी, पॉजिटिव और निगेटिव कैसी भी हो। दूसरी चीज़, हमें उन फीलिंग्स के लिए अवेयर रहना है। तीसरी चीज़, हमें उन फीलिंग्स को एनालाइज करके उसके गलत पार्ट मतलब नेगेटिव पार्ट को रिमूव करके उसके सही पार्ट मतलब पॉजिटिव पार्ट को एक्सेप्ट करना है। अब ये प्रोसेस आपको सुनने में बहुत ही डिप्लोमेटिक और बहुत ही बड़ा प्रोसेस लग रहा होगा, तो कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल से मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ जिससे आपको ये प्रोसेस बहुत ही इजी और बहुत ही शॉर्ट लगेगा। जैसे आपके घर में कोई ऐसा इंसान आया जिसको आप बिल्कुल पसंद नहीं करते हो, या फिर मान लो वो इंसान आपको पसंद नहीं करता है, तो उस इंसान को देखते ही आपने अपने मन में कुछ गलत सोच लिया कि यार ये इंसान फिर से आ गया। लेकिन ऊपर ऊपर से आप स्माइल कर रहे हैं, हाँ जी कर रहे हैं कि हाँ सही बोल रहे हो आप, आपकी बात बिल्कुल सही है और आपके आने से हमें बहुत अच्छा लगा, आप हमारे घर पे आए, हमें बहुत खुशी हुई। मतलब आप ऊपर ऊपर से एक्टिंग कर रहे हो, हाँ जी कर रहे हो, और आपने उस कॉन्वर्सेशन को, उस डिस्कशन को, उस सिचुएशन को, उस इंसिडेंट को या फिर उस इशू को एंड कर दिया यहाँ पे। लेकिन अगर वो रिश्ता या फिर वो इंसान आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, या फिर वो सिचुएशन, वो कॉन्वर्सेशन, वो डिस्कशन, वो इंसिडेंट, वो इशू आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो जब आप अनकंफर्टेबल हो रहे हो, जब आपको अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपको खुद के साथ तो रियल रहना चाहिए ना, और उस इंसान के साथ भी। क्योंकि अगर कोई आपके घर पे आया है तो जाहिर सी बात है कि वो आपका कोई क्लोज है, तभी वो आपके घर पे आया है। जैसे आपका दोस्त, रिश्तेदार या फिर पड़ोसी होगा, या फिर मान लो आपका कोई बहुत ही क्लोज पर्सन आया है, जैसे कोई बेस्ट फ्रेंड या गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड। तो जब वो इंसान आपसे बात कर रहा है तो वो आपसे पर्सनली और इमोशनली हर तरीके की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो आपका बहुत ही क्लोज पर्सन है, इसलिए वो आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर रहा है। लेकिन उसकी कुछ बात सुनकर आपके मन में कुछ आया, उसकी कुछ बातें आपको पसंद नहीं आई, बट आपने रिएक्ट नहीं किया। आप अंदर से कुछ और रहे और बाहर से कुछ और रहे उस इंसान के सामने, और आपने उस कॉन्वर्सेशन को, उस डिस्कशन को, उस सिचुएशन को वहीं पे एंड कर दिया। तो वो जो सिचुएशन है, वो जो कॉन्वर्सेशन है, वो जो इंसिडेंट है, वो जो इशू है, वो क्लियर नहीं हो पाया, और फिर वो आपके मन में और आपके दिमाग में स्टोर हो गया। मतलब वो चीज़, वो बात आपके मन में बैठ गई। तो अब ये अनवांटेड एक्सपीरियंस या फिर अनवांटेड फीलिंग या फिर अनवांटेड इंसिडेंट है। अनवांटेड का मतलब कि आप ऐसा चाह नहीं रहे थे बिल्कुल भी, बट क्योंकि आपने क्लियर नहीं किया, तो और आपने उस चीज़ को अपने मन में रख लिया, अपने दिमाग में रख लिया, तो वो जो सिचुएशन है ना, वो जो कॉन्वर्सेशन है, वो आपको इमोशनली और मेंटली हार्म करने लगती है, नुकसान पहुंचाने लगती है। अब देखो, वैसे तो अनवांटेड चीज़ों की
हमारे लाइफ में कोई जगह नहीं है। लेकिन क्योंकि आपने उसको लेट गो नहीं किया, मतलब उस कॉन्वर्सेशन को, उस चीज़ को आपने ख़त्म नहीं किया, पूरी तरीके से एंड नहीं किया, तो वो आपके दिमाग में और आपके मन में स्टोर हो गई, बैठ गई। तो ऐसे ही जब छोटे छोटे इंसिडेंट आगे चल के फ्यूचर में जब इकट्ठे हो जाते हैं, तब हम ये बोलते हैं कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ में ये इशू है। जैसे मैं किसी से बात नहीं कर पाता, मैं किसी के सामने अपनी बात नहीं रख पाता, मैं अपनी फीलिंग्स और अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाता किसी के सामने, मैं पब्लिक प्लेस में बोलने में मुझे डर लगता है, घबराहट होती है, मैं कॉन्फिडेंस के साथ कुछ नहीं बोल पाता हूँ। ये सब पता क्यों होता है? उस एक अनवांटेड इशू के कारण। अगर आप उसी समय खुद के साथ रियल होते, अगर खुद से सच बोलते आप उसी समय कि उस इंसान ने मुझे ऐसा बोला, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत हर्ट हुआ कि उसने ऐसा बोला, ऐसा किया, मुझे पोलाइटली और रिस्पेक्टफुली उसी वक्त उस इंसान के सामने अपने मन की बात रखनी चाहिए थी। तो अगर आप अपना व्यू, अपने मन की बात उसी वक्त उस इंसान को बता देते, तो वो जो कॉन्वर्सेशन है ना, वो जो डिस्कशन है, वो जो सिचुएशन है, वो इंसिडेंट है, वो इशू है, जो भी है, वो पूरे तरीके से वहीं पे एंड हो जाता, ख़त्म हो जाता। फिर या तो वो इंसान अपनी बात आपके सामने रखता कि उसने किस वे में ये बात बोली और क्यों बोली, और आप सेटिस्फाइड हो जाते उससे। या फिर मान लो वो इंसान आपकी बात को एक्सेप्ट नहीं करता, वो आपकी बात नहीं सुनता, वो अपनी बात एक्सप्लेन नहीं करता, लेकिन आप तो हल्के रहते ना, आप रिलैक्स रहते, आप तो अपने मन में और अपने दिमाग में कुछ नहीं रखते, क्योंकि आपको पता है कि मैंने उसी वक्त उस इंसान के सामने अपने मन की बात रख दी है, अपना जवाब दे दिया, मैंने अपना पार्ट एंड कर दिया है, मैंने अपनी तरफ से उस कॉन्वर्सेशन को, उस सिचुएशन को, उस इंसिडेंट को पूरी तरीके से वहीं ख़त्म कर दिया है। ये तो हुआ पहला तरीका। अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरे तरीके की बात करते हैं अब, कि ठीक है, आप उस वक्त उस इंसान के सामने अपने मन की बात नहीं बोल पाए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख पाए आप उसके सामने, लेकिन आपको तो ये पता है ना कि मुझसे गलती हो गई है, मुझे अपने मन की बात उसके सामने रखनी थी, अपना जवाब उसको देना चाहिए था, ये मुझसे गलती हो गई है, लेकिन आप किसी भी रीज़न की वजह से नहीं बोल पाए उस वक्त। कोई भी रीज़न हो सकता, या फिर कोई पर्टिकुलर रीज़न की वजह से आप अनकंफर्टेबल थे, नहीं बोल पाए। जैसे कि उसने मेरे साथ ऐसा किया था, उसने मुझे ऐसा बोला था, और आप चाहो तो उस इंसान को अपने आगे डिस्क्राइब भी कर सकते हो कि वो इंसान तो है ही ऐसा, उसकी तो ये हरकतें ही हैं, वो हमेशा ऐसा करता है, वो इंसान ऐसा ही है, इसलिए उसने ऐसा बिहेव किया और ऐसा मुझे टॉन्ट मारा। लेकिन मेरा ये नेचर है कि मैं सामने वाले को जवाब नहीं दे पाता हूँ, इसलिए मैंने उस वक्त कुछ नहीं बोला। तो आपको ये एक्सेप्ट करना है कि ठीक है, ऐसा हुआ है या फिर ऐसा हो गया है और ये अनवांटेड इंसिडेंट है। अगर आगे मुझे इस टाइप का मुझे कोई कुछ बोलेगा, नेक्स्ट टाइम अगर किसी ने मुझे कुछ बोला, तो मैं अपने लिए स्टैंड लूँगा, अपनी बात में रखूँगा, अपना जवाब उस इंसान के सामने रखूँगा। इस बार मैं किसी भी रीज़न की वजह से अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाई, अपनी बात नहीं रख पाई, इसके लिए मैं उस इंसान को भी माफ़ करती हूँ और ख़ुद को भी माफ़ करती हूँ। उस इंसान ने जो भी किया उसके किए के लिए मैं माफ़ करती हूँ और ख़ुद को भी माफ़ करती हूँ कि मैं अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाई, मैं अपनी बात नहीं रख पाई। आगे इन फ्यूचर अगर कोई ऐसी सिचुएशन आई या किसी ने मुझे कुछ बोला, तो मैं अपने लिए स्टैंड ज़रूर लूँगी, लेकिन इस बार मैं खुद को भी और उस इंसान को भी, दोनों को माफ़ करती हूँ। उस इंसान ने गलती की गलत करके, लेकिन मैंने भी ये गलती की है, मैंने
उसकी गलती के लिए अपनी आवाज़ नहीं उठाई खुद के लिए। तो गलती उससे भी हुई है, गलती मुझसे भी हुई है, दोनों की सेम गलती है। तो मैं उसकी गलती को भी और अपनी गलती को भी, दोनों की गलती को इस बार माफ़ करती हूँ। और अब मैं पॉजिटिव पर्सन हूँ क्योंकि मैंने अपनी तरफ से इस सिचुएशन को, इस इंसिडेंट को यहीं पूरी तरीके से एंड कर दिया है। नेक्स्ट टाइम मैं पोलाइटनेस के साथ रिस्पेक्टफुली अपनी बात ज़रूर रखूँगी ताकि मैं इमोशनली, मेंटली और फिज़िकली फ्री रहूँ उस इंसिडेंट से, और आगे फ्यूचर में इस इंसिडेंट से रिलेटेड मेरे दिमाग में कोई बात ना आए। सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। पहली चीज़ तो ये है कि उस इंसान के सामने आप अपनी बात रख दो, रियल रहो। या फिर दूसरी चीज़ ये है कि आप माफ़ कर दो, खुद एक्सेप्ट करो कि हाँ ऐसा हो गया है, नेक्स्ट टाइम अगर कुछ ऐसा होगा तो मैं अपने लिए स्टैंड लूँगी, अपनी बात रखूँगी उसके सामने। सो ये होती है रियल पॉजिटिविटी, कि आप अंदर से जो हैं वही आप बाहर से भी हैं, ना कि आप अंदर से कुछ और हैं और बाहर से पॉजिटिव एक्टिंग कर रहे हैं पॉजिटिविटी की। सो ये था आज का पूरा वीडियो। मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।